एक होता है भीड़ से अलग होके चलना और एक होता है भीड़ चाल में चलना। तो फिलहाल इंडियन सिनेमा इनमें से किस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है? अब वीडियो की शुरुआत में ये सवाल पूछकर कंफ्यूज कर दिया ना, पर आपके इस कंफ्यूजन का जवाब है हमारे पास। तो अभी बात है कमल हसन की अपकमिंग फिल्म इंडियन 2 की, जिसके एक्शन और इंटेंसिटी को अंदर लेवल पर ले जाने के लिए इसे आईमैक्स स्क्रीन्स पर भी रिलीज किया जा रहा है और ये फिल्म आपको 12 जुलाई को देखने को मिलेगी। अब इससे पहले हमने कमल हसन की फिल्म कल्कि 2898 AD में भी देखा था आईमैक्स स्क्रीन पर कल्कि का यूएसपी था उसका वीएफएक्स और विजुअल्स और साउंड क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए ऐसी फिल्मों के लिए आईमैक्स स्क्रीन्स जरूरी होते हैं। पर क्या इंडियन 2 के लिए भी इतना जरूरी है ये? और क्यों ज्यादातर फिल्में आईमैक्स स्क्रीन के पीछे भाग रही हैं? और क्या सच में इंडियन सिनेमा भेड़ चाल चल रही है? क्योंकि देखिए ना, फिलहाल इंडियन सिनेमा में कोई एक बंदा ट्रेंड शुरू करता है और बाकी सब उसे फॉलो कर रहे हैं, जिसका करेक्ट एग्जाम्पल है माइथोलॉजिकल ब्लेंड फैंटेसी फिल्में बनाना। अब बाहुबली से ये पैन इंडिया सिनेमा बनाना शुरू हुआ, उसके बाद माइथोलॉजी और फैंटेसी का ब्लेंड, उसके बाद कल्कि में भी वही दिखा। कंतारा जैसी फिल्मों में भी हमने माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स देखे, RRR में भी देखे, अभी पुष्पा 2 में भी वही किया जा रहा है अल्लू अर्जुन को साड़ी पहनाकर। तो ऐसे कई सारी फिल्में हैं जिसमें इंडियन रूट्स और एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है और इससे आगे भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात, वायलेंस। अब जैसे कि हमने केजीएफ में वायलेंस देखा, फिर हमने पुष्पा में भी देखा, फिर सलार में देखा, फिर रणबीर कपूर और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म किल में भी देखा। मतलब अब वायलेंस तो मस्ट है भाई। इतना ही क्यों, हर प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म के लिए रश्मिका मंदाना का ही नंबर डायल करना अच्छा लगता है और अब आईमैक्स रिलीज में भी यही ट्रेंड बना है। पर इस सब में एक ही कॉमन बात नजर आती है, जो है डिमांड। जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है उसे ही फॉलो किया जा रहा है और इंडियन 2 भी वही कर रही है। देखिए, आईमैक्स स्ट्रैटेजी बिजनेस ग्रो करने के काफी ज्यादा हेल्प करती है और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शाहरुख खान की 2023 की ब्लॉकबस्टर पठान, जो कि इट बिकेम वन ऑफ द आईमैक्स बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स इन इंडिया बन चुकी, जिसके एक महीने के अंदर अंदर ही ग्लोबल रिलीज करने के बाद 950 करोड़ का बिजनेस किया। और ऐसा नहीं कि पठान पहली फिल्म है जो आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज हुई, इससे पहले हमने सलमान खान की टाइगर 3 भी देखी है, इसके साथ साथ RRR, ब्रह्मास्त्र भी है। पर आपको पता है केजीएफ 2 भी आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज हुई थी और ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म इन आईमैक्स थी, दैट इज $1.70 मिलियन कलेक्शन के साथ। और पठान सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है आईमैक्स हिस्ट्री में, केजीएफ 2 के थोड़ा सा पीछे। वैसे टॉप 10 आईमैक्स रिलीज फिल्मों में भी इंडिया में उस लिस्ट में ओपनहाइमर, अवैटर, द वे ऑफ वाटर, मिशन इम्पॉसिबल, डेड रेकनिंग पार्ट 1, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल जैसी कई सारी हॉलीवुड फिल्मों के साथ पठान ने आईमैक्स रिलीज में 12 करोड़, वही जवान ने 13 करोड़ का बिजनेस किया था। और पठान और जवान के साथ रणबीर कपूर की एनिमल ने भी इस लिस्ट में अपनी पोजीशन बनाई थी। और सिर्फ इंडिया में ही इंडियन फिल्में अच्छी कमाती हैं आईमैक्स में, बल्कि इंडिया के बाहर भी। जैसे RRR ने आईमैक्स रिलीज के जरिए $3.6 मिलियन का शानदार बिजनेस किया था यूएस में और आगे भी वह बढ़ता गया। तो इंडियन सिनेमा एक्सट्रीमली अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अच्छे कंटेंट और अच्छे आइडियोलॉजीज के साथ आगे भी बढ़ रहा है। और इंडियन 2 के साथ भी यही है, क्योंकि इसमें भी वीएफएक्स का इस्तेमाल खूब किया गया है। और रही बात भेड़ चाल में चलने की, तो अगर इंडियन फिल्म मेकर्स क्रिएटिव आइडियाज के साथ ऑडियंस को कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए और एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए अगर ऑडियंस का पैसा वसूल एंटरटेनमेंट देने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो फिल्मों को फायदा ही हो रहा है। तो उससे भेड़ चाल में चलना कहकर नेगेटिविटी क्यों फैलाना, बल्कि इंडियन सिनेमा तो अपनी अलग स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना रहा है। सही कहा ना? वेल, आप कितना सहमत है हमारे इस बात से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep watching Bollygrad Studios. Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 88288 588.